कामयाब होने के लिए इंसान में मेहनत और जज्बा होने के साथ साथ सही दिशा का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी होता है, जिससे ये पता चल पाए कि आखिर किस दिशा में कितना और किस तरह से काम करना है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक 14 साल के बेघर व्यक्ति की जिसने अपने नाम से भी ऊंचा अपना ब्रांड बना लिया था। यह कंपनी आज दुनिया भर में महंगे ब्रांड बेचने के लिए मशहूर है। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का इतिहास फ्रांस की धरती पर 19वीं सदी का है, जहां एक बेघर व्यक्ति बहुत सारा पैसा बनाने का सपना देख रहा था। उस समय जब उसके पास सिर पर छत रखने के लिए पैसे नहीं थे और खुद को खिलाने के लिए खाना नहीं था, उसने कारीगरों के अधीन छोटी मोटी नौकरियां की और जीवित रहने के लिए मामूली काम किए। इनके लिए उन्हें जो पैसा दिया गया वह भी कम था, लेकिन इससे जो एक अच्छी बात सामने आई वह यह कि उसने ऐसे कौशल सीखे जो वह कहीं और नहीं सीख सकता था। यह बेघर लड़का कोई और नहीं बल्कि लुई वुइटन खुद था, और हां, ब्रांड का नाम इस व्यक्ति के नाम पर ही रखा गया था। लुई वुइटन का जन्म एक किसान और टोपी निर्माता के घर हुआ था, और उनकी खराब वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में अपने खेत की मिट्टी में हाथ डुबाना होते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लुईस केवल 10 वर्ष के थे जब उनकी मां का निधन हो गया और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली मां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आप एक सौतेली मां को टीवी में देखते हैं, दुष्ट, क्रूर और हृदयहीन। उसने लुईस का जीवन नरक बना दिया था। उसने उसे वर्षों तक सहन किया, जब तक कि वह और नहीं सह सका। लेकिन जब वह 13 वर्ष का हुआ तो वह घर से फरार हो गया। यह तब था जब उनके पास न तो खाना था और न ही पैसे। लेकिन उसकी दयनीय स्थिति से उसकी रोशनी कम नहीं होगी। जब उसने कारीगरों के अधीन काम किया तो उसने धातु, पत्थर, कपड़े और लकड़ी के साथ काम करना सीखा। पेरिस में पहली रेलवे के आगमन के साथ यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया था, और अभिजात वर्ग को अपना सामान रखने के लिए बक्सों की आवश्यकता थी। लुईस ने उसी समय आगे बढ़ने का फैसला किया और एक ट्रंक निर्माता और पैकर के रूप में नौकरी पाई। बहुत जल्द ही उसके काम की सभी ने सराहना की, और फिर फ्रांस की महारानी ने खुद उन्हें अपने निजी बॉक्स निर्माता के रूप में नियुक्त किया। इस पर चीजें अच्छी होने लगीं। महारानी के लिए 1 साल तक काम करने के बाद लुईस ने अपनी पहली दुकान खोली। अब उसके पास आगे जाने की गुंजाइश थी। वह ऐसे विचार लेकर आए जिसने फैशन एसेसरीज के बारे में लोगों की धारणा बदल दी। लुई ने चमड़े के बजाय कैनवास के ट्रंक बनाना शुरू किया, क्योंकि वे हल्के, टिकाऊ और वाटरप्रूफ थे। लुईस ने उस समय में हैंडबैग को कूल और ट्रेंडी बनाया जब उन्हें भारी माना जाता था। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लुईस के साथ उसका बेटा जॉर्ज भी शामिल हो गया। धीरे धीरे युवा पीढ़ी इस व्यवसाय से जुड़ती गई, लेकिन पुरानी पीढ़ी एक एक कर खत्म होने लगी। अपने हाई एंड उत्पादों के कारण लुई वुइटन दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। अब ये 50 से अधिक देशों में संचालित होता है और दुनिया भर में इसके 460 से अधिक स्टोर हैं। इसने लगातार 6 वर्षों में 2006 से 2012 तक दुनिया का सबसे महंगा लग्जरी ब्रांड बन गया, जिसे आज हम लुई वुइटन के नाम से जानते हैं। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।